वेलकम टू बरसवाल स्टडी। आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, यूज इक्विड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो 225 है वो हमारे पास 135 से बड़ी वैल्यू है। तो चलिए आपने जो भी बड़ी वैल्यू है उसको मान लेना है डिविडेंड 225 एंड जो छोटी वैल्यू है उसको मान लेने अपने डिवाइजर, दैट मीन्स 135। तो चलिए डिवाइड करना इसको स्टार्ट करते हैं। 135 को आप डिवाइजर की प्लेस पर रखेंगे और 225 को डिविडेंड की प्लेस पर। तो 135 1 जा 135 माइनस करेंगे, आपको मिलेगा 90। इस केस में आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका डिविडेंड होगा वो नेक्स्ट केस में आकर के आपका डिवाइजर की प्लेस लेगा और जो डिवाइजर होगा वो नेक्स्ट केस में आपकी डिविडेंड की वैल्यू लेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर 135 आएगा और आप 135 को करेंगे 90 1 जा 90 माइनस करने पर आपको मिलेगा 45। तो नेक्स्ट केस में वही आपने करना है, जो डिविडेंड था वो डिवाइजर बन जाएगा, दैट मीन्स 90 45 2 जा करेंगे तो आपके पास आएगा 90, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 0। इस केस में याद रखिएगा जहाँ पर आपको रिमाइंडर 0 मिल जाएगा दैट मीन्स एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 विल बी 45। यानी जहाँ पर आपको रिमाइंडर मिल जाएगा 0 उस जगह पर जब आपके पास डिवाइजर जो होगा वही वैल्यू आपकी एचसीएफ की होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा इससे। सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है 196 एंड 38220। तो देखिए डिविडेंड हमारे पास जो है इस वाले केस में कितना है 38220 और जो डिवाइजर हमारे पास दिया गया है इसमें वो हमारे पास है 196। तो चलिए डिवाइड करना इसको स्टार्ट करते हैं। बड़ी वैल्यू जो है 38220 डिवाइडेंड के प्लेस पर रखेंगे और छोटी वैल्यू 196 डिवाइजर। तो आप देखते हैं कि इतनी बड़ी वैल्यू है तो आप देख सकते हैं कि इसकी 382 है इसको आप 196 1 ले सकते हैं, इसको माइनस करेंगे तो आपके पास 2 एज इट इज़ उतारेंगे, ये 6 आ जाएगा, यहाँ से 8 और ये 1। ठीक है, अब चलिए देखिए कि कौन सा ऐसा नंबर होगा जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे तो एक वेरिएंट वैल्यू हमें मिल सके। तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 1764 अगर हम 9 जा करते हैं तो हमको मिल जाएगी एक वैल्यू, इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 8 9। अगेन आपने वही करना है, जो डिविडेंड है वो डिवाइजर बन जाएगा और जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। चलिए हमारे पास 98 बचा था वहाँ पर वैल्यू और अंदर वैल्यू जो थी हमारे पास डिविडेंड जो बनेगी अब इस बार हमारी वो हमारी हो जाएगी 196। तो आप देख रहे हैं कि 196 जो है वो 98 से अगर हम करते हैं तो कितने टाइम्स आएगा 2 सा। अब हमें यहाँ पर मिल गया रिमाइंडर 0, दैट मीन्स जो एचसीएफ होगा हमारा 196 एंड 38200 इक्वल टू 98। ठीक है, होप ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो दिया हुआ है 867 एंड 255। चलिए देखते हैं, जो बड़ी वैल्यू है डिविडेंड उसको बनाएंगे हम, यानी बड़ी वैल्यू हमारे पास है 867 और जो डिवाइजर हमारा होगा वो छोटी वैल्यू यानी 255। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं इसको। 867 आप डिविडेंड की प्लेस पर रखेंगे 255। अब आप देखेंगे अगर इसको, चलिए मैं आपको रफ पेज पे करके दिखाता हूँ। अगर आप देखें कि 255 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 15 1 जा और 15 116 1 कैरी ओवर, 2 3 जा 6 एंड 7, तो हमें मिल रहा है 765।
तो इस वैल्यू को हम जो है यहाँ पर रख देंगे 765 3 सा। अब अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 2 0 एंड 1। वही जो हर केस में हम करते हैं, हमारे पास इस केस में डिवाइजर हो जाएगा 2 5 5 डिविडेंड बन जाएगा हमारे पास। तो आप अगर इसको करते हैं, फिर से आपको रफ पेज पे मैं दिखा देता हूँ। अगर आप 1 2 इंटू 2 से करते हैं तो आपके पास 4 0 2। दैट मीन्स ये वैल्यू आप जो है यहाँ पर रख सकते हैं 2 0 4। कितने टाइम्स लिया हमने? 2 टाइम्स। हम इसको माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 5। अगेन हमारा डिविडेंड जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 2 0 जो है हमारा डिविडेंड बन जाएगा। अब आप देखते हैं 1 2 0 को 2 से करते हैं 51 2 सा 102। रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। देखिए जब रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है तो उसके बाद हमारे पास HCF ऑफ 867 एंड 255 इक्वल हो जाता है 151 के। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यानी सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखिएगा। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कुछ लैंग्वेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट a बी एनी पॉजिटिव। मान लीजिए कोई a है, उसको आपने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है, एंड b = 6। b = 6 क्यों लिया है ये आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम a = 6q + r for some integer q less than equal to greater than equal to 0 and where 0 less than equal to r less than equal to 6। that means रिमाइंडर जो हमारा होगा कितना होगा? 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हमारे पास b हमने इसीलिए इक्वल टू लिया था 6 के, क्योंकि जो यूक्लिड एल्गोरिथम की इक्वेशन है वो क्या है? हमारे पास इक्वेशन है b q + r। ये हमारे पास यूक्लिड की इक्वेशन बाय यूक्लिड। तो आप देख सकते हैं q से पहले यहाँ पर b है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया 6q + 5, यानी q का जो कोफिशिएंट है हमारे पास 6 है ना। और यूक्लिड की इक्वेशन कहती है कि q का जो कोफिशिएंट है वही b होगा, इसीलिए हमने b = 6 ले लिया है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि रिमाइंडर हमने 0 1 2 3 4 5 क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन दी गई यूक्लिड के द्वारा वो है 0 से लेस देन r जाएगा, तो हमेशा 6 से कम ही r रहेगा, तो हमने 5 तक लिया है। तो चलिए आगे आपने काम क्या करना है, सिर्फ इसके केस बना लेने। केस 1 r = 0। ठीक है, तो अब आपने इस इक्वेशन में 1 by 1 वैल्यू पुट करनी है। यानी a = b की प्लेस पर रखेंगे 6, q नहीं है हमारे पास, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स a = 6q वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। उसी केस में हम सेकंड केस में रखेंगे r = 1। दैट मीन्स a = 6q + 1। थर्ड केस में हम रखेंगे, इसी तरह सारी वैल्यूज हम रखते चले जाएंगे। 6q + 2, फिर 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। अब आप उस क्वेश्चन में जो हमें कहा गया था ऑड इंटीजर बनाने थे, है ना। तो ऑड इंटीजर दिखाने के लिए अब आप इसमें से क्या करेंगे, ऑड जो वैल्यूज हैं वो इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। दैट मीन्स 5 हमारे पास ऑड वैल्यू होती है, 3 हमारे पास ऑड वैल्यू होती है और 1 हमारे पास ऑड वैल्यू होती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ऑड पॉजिटिव इंटीजर आर 6q + 1, 6q + 3,
6 cube plus 5, whereas even integer are 6 cube 6 cube plus 2। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, तो उसने कहा है कि जो 616 मेंबर्स हैं उनको मार्च करना है ना। तो और जो दूसरा बैंड है, इसमें दो बैंड दिए गए हैं आपको, एक 616 मेंबर्स का बैंड है और एक दूसरा बैंड है जिसके अंदर 32 मेंबर्स हैं। अब इन दोनों मेंबर्स का जो ग्रुप है इनको जो है परेड करना है, यानी 1 बाय 1 एक के पीछे एक परेड करना है। तो आपको उसने कहा है कि आपको कॉलम बनाने हैं। कॉलम का मतलब है इस तरह से कुछ परेड का फॉलो अप होगा, उसमें आपको बनाने हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिंपली क्या करना है, देखिए टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर। उसने कहा है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। वी हैव टू फाइंड HCF। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का HCF फाइंड करना पड़ेगा। HCF ऑफ 616 एंड 32। अब स्टूडेंट्स आपको देखना है कि HCF आप कौन से मेथड से निकाल सकते हैं। HCF आप निकाल सकते हैं डिवाइड वाले मेथड से भी, जिससे मैंने आपको पहले बताया था, या फिर आपने जो बचपन में सीखा था यानी छोटी क्लासेस में सीखा था उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इजी भी रहेगा हमारे पास, छोटी क्लासेस वाले कर लेते हैं, इसी से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले 616 को लेना है और फिर कर लेना है 32 का। तो आप देख रहे होंगे कि 2 3 जा 6 और 2 डिजिट लेंगे तो एक 0 लगानी पड़ेगी, और 2 8 जा 16। अब आप देखिए कि 8 है लास्ट वैल्यू इसकी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिर से इसको 2 से कर सकते हैं। 2 1 जा 1 कैरी ओवर लेंगे तो 2 5 जा एंड देन 2 4 जा 8, और फिर से आप इसको 2 से करेंगे तो 2 7 जा 14, 1 कैरी लेंगे तो 77। अब आप इसको 11 से कर लेंगे, 7 और 7 1 जा 7। दैट मीन्स चलते हैं 32 की तरफ। तो 2 1 जा 1 कैरी ओवर लेंगे तो 12 यानी 6, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। अब आप देखिए कि हमें लिख लेना है 616 32 इक्वल्स, तो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज मिली थी इसकी वो सभी आपने 1 बाय 1 यहाँ पर रखनी है। फिर जो हमें 32 के लिए मिली थी वो वैल्यू रख लेनी है, 2 × 2 2 × 2 2 × 2। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है, इसके पेयर बना लेने हैं। देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमने इसके पेयर बना लिए। जहां जहां हमें 2 मिला उसके पेयर बनाए, और कोई वैल्यू पेयर में नहीं है तो उसके पेयर नहीं बनाए। तो दैट मीन्स HCF हमारे पास होगा, इस पूरे पेयर को हम एक बार काउंट करेंगे 2, इस पेयर को एक बार काउंट करेंगे 2, इस पेयर को एक बार काउंट करेंगे 2, यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8। दैट मीन्स दे हैव टू मार्च 8 कॉलम्स। तो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो समझ आई होगी। बाकी के वीडियो जो है हम बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।